Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today is the third part of hematinics which will include vitamin B12 and folic acid. पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे पार्ट में आयरन के बारे में बताया था और आज विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे. सोर्सेज क्या हैं विटामिन B12 की? मीट, फिश, एग, मिल्क. और ये जो है वो बैक्टीरिया भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. एक्टिव फॉर्म इसकी कौन सी है? मिथाइल कोबालामीन एंड डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन. एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? सबसे पहले साइट इसकी देख लेते हैं. डिस्टिल आइलियम के थ्रू. अब इसमें क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर होता है. इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आता है? स्टमक में, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स से. अब इसका ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है? ट्रांसकोबालामीन 2 के थ्रू. एब्जॉर्प्शन इसकी 1 to 5 माइक्रोग्राम पर डे हो रही होती है. नाउ स्टोरेज जो है मतलब लिवर में ये कितना स्टोर हो रहा है, जो कि 5 सालों तक इनफ है. कितना हो रहा है? 3000 to 5000 माइक्रोग्राम्स. फार्माकोडायनामिक्स में आ जाओ तो इसके एसेंशियल रिएक्शंस कौन से होते हैं? जब कोबालामीन कन्वर्ट हो रहा होता है मिथाइल कोबालामीन में तो क्या बनता है? होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन बनता है. मिथाइल मेलोनाइल को ए जो है कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल को ए में. Vitamin B12 is involved in DNA synthesis, deoxythymidine monophosphate synthesis और 1 कार्बन ट्रांसफ़र में. मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि फोलिक एसिड विटामिन B12 की पाथवे की है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये फार्माकोडायनामिक्स जो है वो समझ आ जाएगा ईजीली. देन डेफिशिएंसी की वजह से फोलेट ट्रैप हो जाता है बिकॉज N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो उस वजह से फोलेट ट्रैप हो जाता है. मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है. विटामिन B12 जो है वो डेफिशिएंसी से फिर DNA सिंथेसिस भी जो है वो रुक जाती है जिसकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है और इसी की वजह से न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट्स आते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं. न्यूरोलॉजिक साइंस जो हमने बताए थे जो आते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से वो क्या होंगे? पैरेस्थीसिया, लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्सेस, स्पास्टिसिटी, एटेक्सिया, डिक्रीज वाइब्रेशन सेंस, डिमेंशिया, ऑप्टिक एट्रोपी एंड ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी. कॉजेज़ क्या हो सकती हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के? स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन. अब वो बंदा मीट वगैरह नहीं ले रहा है, वेजिटेरियन है बिल्कुल स्ट्रिक्ट, तो फिर उसमें जो है डेफिशिएंसी हो सकती है. दूसरा आयरन की एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ है. डिक्रीज़ क्यों हो रही है? पर्नीशियस एनीमिया की वजह से, गैस्ट्रेक्टमी की वजह से, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ की वजह से, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से, स्मॉल बॉवल रिसेक्शन की वजह से या फिश टेपवर्म. अब फिश जो है हम एक तरफ जो फिश है वो सोर्स है और दूसरी तरफ फिश के अंदर एक टेपवर्म होता है जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन को कम करता है. तो इसी वजह से फ़िश को डीप फ्राई करके जो है वो खाना चाहिए ताकि टेपवर्म वगैरह ना हो इसके अंदर, ठीक है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर ना कर सके. देन नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट. इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं? उसमें आते हैं हाइड्रोक्सी कोबालामिन. ये इसकी जो हाफ लाइफ है ना वो लॉन्गर होती है. देन साइनो कोबालामिन आती हैं यहाँ पे. इनिशियली क्या होता है कि आप स्टार्ट कैसे करते हो इसका ट्रीटमेंट? डेली या अल्टरनेटिव डे पे इंजेक्शंस देने होते हैं और ये कितने इसका टाइम क्या होता है? 1 से 2 हफ्ते. देन इंटरमीडिएंट. अब ये आपने 1 से 2 हफ्ते तक कर लिया ये काम, ठीक है. अब आ जाओ नेक्स्ट. एवरी 1 to 2 वीक्स ये आपने क्या करना है? इसको कंटिन्यू करना है और ये 6 मंथ के लिए इसका सेशन लेना होता है. देन मेंटेनेंस मंथली फॉर लाइफ. हर मंथ जो है वो आप ले सकते हो इसको, लाइफ थ्रू आउट द लाइफ लेनी पड़ती है. डोज इसकी कितनी होती है? 100 to 1000 माइक्रोग्राम और ये इंट्रामस्कुलर होती है. और अदर रूट्स इसके क्या हैं? ओरल, इंट्रानेसल एंड वर्चुअली नॉन टॉक्सिक. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जो फोलिक एसिड है ना वो एनीमिया को करेक्ट कर सकता है लेकिन न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट्स को करेक्ट नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हुए थे, राइट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फोलिक एसिड विच इज़ विटामिन B9. इसके सोर्सेज हैं यीस्ट, लिवर, किडनी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. अब वहाँ पे हमने कहा था कि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है तो उसको क्या नहीं मिलेगा? विटामिन B12 नहीं मिलेगा. अब यहाँ पे वेजिटेबल से विटामिन B9 मिलता है, ठीक है. तो डाइट जो है उसको प्लान करना चाहिए
हर चीज़ जो है वो खानी चाहिए ताकि तमाम वाइटामिन जो है वो बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में रहें। सो एब्जॉर्प्शन क्या है, इसकी प्रॉक्सिमल जियोजेनम में होगी, ठीक है। अब ये क्या होगा, बेसिकली पॉलीग्लूटामेट्स जो है वो मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये किसके थ्रू, अल्फा एल ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज के थ्रू। और ये एब्जॉर्ब कितना होता है पर डे, 50 to 200 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब हो रहा होता है। स्टोरेज इसकी कितनी है लिवर के अंदर, 5 to 20 मिलीग्राम। वो कितना था, एटलीस्ट 3000 to 5000 तक था, ठीक है, लिवर में। और ये जो है वो 5 to 20 माइक्रोग्राम पर डे होता है, सॉरी वैसे माइक्रोग्राम है। देन डेफिशिएंसी डेवलप अगर होती है तो 1 से 6 मंथ के अंदर इसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, डेफिशिएंसी डेवलप होती है। लेकिन जो था विटामिन B12 उसके केस में क्या था, 5 साल के बाद जाके डेफिशिएंसी डेवलप होती है, ठीक है। देन कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी, पुअर डाइट, मेल एब्जॉर्प्शन, लिवर डिसीज, हेमोलिटिक एनीमिया, हीमोडायलिसिस, प्रेगनेंसी, कैंसर, ल्यूकीमिया। कुछ ड्रग्स होती हैं लाइक फेनेटोइन, मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रिम और पायरीमेथामाइन, ठीक है। ये ड्रग्स हैं जिनकी वजह से फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। मैनिफेस्टेशंस में क्या आता है कि अब डेफिशिएंसी तो हो गई, इसकी वजह से क्या चीज़ें होंगी, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है, बिकॉज डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती है, डीएनए नहीं बनेगा तो जो ये ब्लड सेल्स हैं ये इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है, तो इमेच्योर होंगे ना, तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आते हैं। इस वजह से प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड दी जाती हैं सप्लीमेंट के तौर पे, ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो सके। नाउ एट द लास्ट, ट्रीटमेंट। अब मतलब डेफिशिएंसी वगैरह हो गया सारा कुछ, वो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, या तो फिर यही है कि रिप्लेसमेंट थेरेपी जो हमने पहले बताई थी कि ओरल फोलिक एसिड दो आप, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। 1 मिलीग्राम पर डे इसकी डोज होती है, और कंटिन्यू कब तक करनी होती है, अनटिल करेक्टेड, ठीक है। जो विटामिन B12 था उसमें लाइफ टाइम के लिए थी ना, लेकिन जब ये करेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। मे बी लाइफ लॉन्ग हो, कभी हो, कुछ केसेस में हो भी सकता है कि लाइफ लॉन्ग जो है ये चले। सेफ इन प्रेगनेंसी में वक्त की दी जाती है ये, ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो सकें और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी ना हो, और नॉट रिकॉग्नाइज्ड टॉक्सिसिटी। इसका रूल क्या है कि exclude B12 deficiency before giving alone. So that was all about vitamin B12 and vitamin B9. So in next part I will discuss erythropoietin. If this helped you, please like, share and subscribe. Thank you.